गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। दोस्तों, हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में वन लाइनर 100 क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला प्रश्न, गुजरात में स्थित स्थान स्मारक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रानी की वाव। गुजरात में स्थित स्मारक है रानी की वाव। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का एक शासक था? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का एक शासक था। महात्मा गांधी ने किसे भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह कब और कहां समाप्त हुई? तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई। 20 जून 1858 को। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा के मध्य। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की पैगंबर मोहम्मद ने। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? 1893 में। 1893 में। अगला प्रश्न है, यशोविग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के पहले 3 शासक थे? गहरवाल वंश के। राइट आंसर हो जाएगा गहरवाल वंश के। किस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? किसने किया? धर्मपाल ने। राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? 1925 में। 1925 में काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? अजंता की गुफा 1 में। अजंता गुफा 1 में। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। बर्मन राजवंश के भास्कर बर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? कामरूप। कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। अगला प्रश्न है, कार्नवालिस कोड किस वर्ष में लागू किया गया था? 1793 में। किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस की नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? चिन्हट के युद्ध में। किसकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया? तो बुद्ध की माता। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। कॉलिन मैकेंजी को। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धचंद्र सहने। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा मगध। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? ऋग्वेद। ऋग्वेद पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त एक मंत्र संग्रह है। 1793 में कार्नवालिस कोड कार्नवालिस संहिता लागू किया गया था। यह कथन सही है या गलत? तो यह कथन कैसा है? बिल्कुल सही है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक राजवंश का संस्थापक था। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा? तो पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुझ ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, वो किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो
मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? हुमायूं की। भारतीय इतिहास में किसे आठवें राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है? वंश साम्राज्य को। बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? बनवाली में। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी थी? आंसर हो जाएगा 1580 में। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 711 ईस्वी में किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की किस भाग में असफजाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? दक्कन प्रांत। दक्कन प्रांत भाग में। अगला प्रश्न है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था, इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया। कौन से शासक तुलुप राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलुप राजवंश से संबंधित थे। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी किस वर्ष में भारत आए थे? 1915 में, जनवरी 1915 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया हुआ? 1917 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? नहपान। नहपान कुषाण वंश का शासक नहीं है। 1832 में दामिनी कोहे के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किस समुदाय की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा संथालों की। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट ने। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? पीटर मुंडी, चीन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने किया था? नसीरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में। किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? 1765 में। 1765 में। अगला प्रश्न, किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? रानी गाइदिन्ल्यू ने। राइट आंसर हो जाएगा रानी गाइदिन्ल्यू ने। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। अगला प्रश्न है, वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किस गुप्त शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय की। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का।
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। किस राजवंश ने कन्नौज कान्य कुब्ज को अपनी राजधानी बनाया? प्रतिहार राजवंश ने, प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? 1765 में। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? किंग राजवंश, किंग राजवंश। फोर्ट सेंट लुइस भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित किस देश का किला था? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी देश का किला था। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति के बीच। 1336 में हरियर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था हरियर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबावाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? अबावाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था? दक्षिणी भाग का। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 में। किस शासक से अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? अशोक, राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1928 में। बारदौली आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1928 में। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? गुरु गोविंद शाह ने, गुरु गोविंद शाह ने। किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त ने। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत क्या अर्थ है? रैयत का क्या अर्थ है? किसान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा किसान। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1921 में। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्टबर्ग्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने, अब्बास तैयब जी ने। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, अष्टमहास्थान में बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से कौन सा स्थान नहीं है? रायगढ़। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? यूनान, यूनान देश की कला से प्रभावित थी। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल कौन सा है? कालीबंगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो किस महीने में की थी? जनवरी महीने में। कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? कणाद, महर्षि कणाद। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? वेनिस से। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित शब्द कौन सा है? हर्मिका, हर्मिका। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित शब्द हर्मिका है। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में। राइट आंसर है बलूचिस्तान। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? भरहुत स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किस रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, तो ये हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।